नमस्ते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आज पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा का तीसरा दिन है। तो अध्याय तीसरा स्कंद पुराण के आधारित जो भी कथाएं हैं हम आपको बताते हैं। तो नैमिषारण्य में जब महान यज्ञ चल रहा था तभी सभी ऋषि मुनियों ने पुनः सुत जी से कहा, विनती की कि हमें फिर से कोई कथा सुनाए। हे सुत जी, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह ज्ञात हो जाए कि इस मास में किए गए व्रत और भक्ति से मनुष्य के पाप कैसे नष्ट होते हैं। तब सुत जी बोले कि हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इसमें किया गया जप, तप, दान और उपवास मनुष्य के अन्य अनेक जन्मों की पापों को भी नष्ट कर देता है। और अब मैं आपको प्राचीन एक कथा है वो सुनाता हूँ। एक पापी व्यापारी की कथा है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु वह अत्यंत लोभी और कठोर हृदय का था। अब वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और सदैव छल कपट से धन कमाता था। हुआ ये कि समय के साथ उसके पाप बढ़ते गए। वह धर्म कर्म से दूर रहता और संत महात्माओं का भी अपमान करता था। एक दिन नगर में पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरे नगर में भजन, कथा, व्रत और दान का वातावरण बन गया। व्यापारी ने देखा कि लोग श्रद्धा से मंदिर जा रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। उसी समय नगर में एक संत आए। उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। जो मनुष्य इस मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्यापारी यह बात सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या केवल व्रत और भजन से पाप मिट सकते हैं? संत शांत स्वर में बोले, हे व्यापारी, जब अग्नि लकड़ी को जला सकती है तब भगवान का नाम पापों को क्यों नहीं जला सकता? यहाँ पे हृदय परिवर्तन की कथा आरंभ होती है। संत ने जो वचन कहे वो व्यापारी के हृदय को भीतर तक छू गए। उसी रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपने पाप याद आने लगे। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया पर कभी पुण्य नहीं किया। अगले दिन ऐसा हुआ कि वह संत के पास गया और बोला, हे महाराज, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? संत ने कहा, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करे तो उसका उद्धार अवश्य ही होता है। तो व्यापारी ने उसी दिन से अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया और पुरुषोत्तम के व्रत का पालन करना शुरू कर दिया, मतलब भगवान को भजने का शुरू कर दिया। व्यापारी प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने लगा। वह मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। उसने गरीबों को भोजन कराना प्रारंभ किया, गौ सेवा की और ब्राह्मणों को दान दिया। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। महीने के अंतिम दिन उसने बड़े श्रद्धा भाव से व्रत का उद्यापन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे सभी अपराध क्षमा करे और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करे। और जैसे ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा होना तो बनता है। तो उस रात व्यापारी ने स्वप्न में दिव्य प्रकाश देखा और उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भक्त, सच्चा पश्चाताप और भक्ति मनुष्य को पवित्र बना देते हैं। तुमने पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण किया है, इसलिए तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सुबह उठकर उसने अपना जीवन पूरी तरह धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। नगर के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो यहाँ पे ये कथा ये संदेश देती है
ये जी बोले कि हे ऋषियों, कोई भी मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और पश्चाताप के साथ भगवान की शरण में आता है तो उसका जीवन बदल सकता है। महिमा इतनी अपार है इस महीने की कि ये मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में किया गया दान अक्षय फल देता है। हरि नाम जप और कथा श्रवण से मन शुद्ध होता है। उपवास और स्वयं से आत्मबल बढ़ता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हर एक को प्राप्त होती है। तो जो श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस तृतीय अध्याय का पाठ श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में शुभता आती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी को भी, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, और आप अगर गर्भवती है, अगर आप शिशु जन्म दे चुकी है या फिर प्लानिंग में है, तो सभी के लिए ये कथा पुण्यदायी फलदायी हो, ऐसी ही मेरी शुभेच्छा है। जय हिंद, नमस्ते। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।